नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न से संबंधी कठिन प्रश्न और उनके आसान हल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनमें से 5/12 लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो कुल लड़के यानी कुल विद्यार्थी की संख्या 48 विद्यार्थी हैं, उनमें से 5/12 लड़के हैं। तो लड़के की संख्या निकालना है। पहले लड़के 48 का 5/12, 48 का 5/12 बरचौक 48, 4×4 = 20, 20 लड़के हैं। 20 क्या है? लड़के। तो लड़कियों की संख्या निकालना है। लड़कियां की संख्या, लड़कियां की संख्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितना है? 48, 48 में 20 घटा देंगे तो बाकी बचे लड़की बचेंगे 8 में 0 घटेगा, 8 बच गए, और 4 में 2 घटेगा 2, यानी 28 लड़कियां हैं। यह आपका आंसर आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्कूल की लाइब्रेरी में 360 किताब हैं, उनमें से 2/9 गणित की हैं और 1/6 विज्ञान की हैं। तो गणित और विज्ञान की किताब कुल कितनी हैं? यहाँ लिखेंगे, लाइब्रेरी में कुल किताबें कितना है? 360 है। 360 में ही 2/9 गणित की है, तो गणित की निकालना है। गणित की किताबें 360 गुने 2/9 गणित की है। 9 चौक हो गया 36, 4 बार में 1 0, और 40 दूना 80। ये 80 गणित की किताब है। ठीक, उसको निकालेंगे विज्ञान की किताब। विज्ञान की किताबें 360 गुने विज्ञान की किताब कितना है? 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6, चाचा के 36, 6 बार में 1 0 हो गया, कट गया 6 से, तो 60 का 60। तो गणित की कितनी किताब हैं? 80, और विज्ञान की कितनी किताब हैं? 60। तो कुल किताब की संख्या, तो कुल किताबों की संख्या गणित की कितनी के लिए है? 80, अब प्लस, और विज्ञान की किताब कितनी? 60। कितना हो गया? 80 और 60, 0 8 6 14, यानी 140 किताबें हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरा। राम ने 1200 रुपया का मोबाइल खरीदा। राम ने कितने का मोबाइल खरीदा? 1200 रुपया का मोबाइल खरीदा। उसमें से 3/8 रकम नगद दी और बाकी किस्तों में चुकानी पड़ी। कितनी किस्तों चुकानी पड़ेगी? तो मोबाइल की कीमत, मोबाइल की कीमत कितना है?
1200 रुपया, 1200 रुपया। उसने 3/8 भाग नगद दे दिया है। नगद कितना दिया है, नगद निकाले लेंगे। 1200 का 3/8, 3/8। फिर लिखेंगे यहाँ 1200 का मैंने गुना 3/8, 8 से घटा देते हैं। 8 एक 8, यहाँ बच गया 12 मरते 4, 8 पंचे 40, 40 यानी 150, 15 अट्ठी 82, 15 अट्ठी 82, 150 रुपया। और 15 दूना 150 गुना 3 हो जाएगा यहाँ 450 रुपया। या नगद दिया 450 रुपया, मॉल वाले को नगद दिया, तो बाकी किस्त कितना बचा, बाकी बच गया 1200 रुपये मोबाइल खरीदा था और 450 रुपया जमा दे दिया, तो कितना बचा 750 रुपया उनको किस्त में चुकाना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, फिर हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन फिर लेते हैं। एक उदाहरण से फिर समझते हैं। एक टंकी में 90 लीटर दूध है। एक टंकी में कितने लीटर दूध है, 90 लीटर दूध है। उसमें से 2/9 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे निकाला गया दूध, निकाला गया दूध। 90 लीटर में 2/9 लीटर दूध निकाला गया है। 90 गुने 2/9, 9 दहिया 90, 20, यानी 20 लीटर दूध निकाला गया है। ठीक, तो बचा कितना दूध, बचा दूध 90 माइनस 20, यानी 70 लीटर दूध बचा, 70 लीटर दूध बच गया है। ठीक, तो अनुपात में कैसे निकालेंगे, अनुपात हो जाएगा इसका दूध अनुपात पानी, पानी। दूध कितना हुआ है 20, दूध टोटल दूध कितना 70, पानी मिला दिया है 20 लीटर, फिर सॉरी पानी मिला दिया गया, अनुपात 20, यानी हो गया आपका 7:2। 0 कट जाएगा 2, ये आपका अनुपात में निकल गया। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फिर एक आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/5 है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए। पहले लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई 60 मीटर चौड़ाई निकालना है, तो उसकी चौड़ाई निकालना है 60 का 2/5 भाग, यानी 60 गुने 2/5, यानी 12 पंचे 60, 5 दूना 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 मीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, उसके बाद लंबाई कितना है, लंबाई दिया हुआ है 60 और चौड़ाई कितना दिया निकला है, चौड़ाई आपका निकल गया 24, 6 चौक 24, सॉरी
शून्य, एक शून्य निकल जाएगा यहाँ, और 6 चौक 24 के 4 बचा 2 14 12 2 14, यानी 1440 वर्ग मीटर आपका यह क्षेत्रफल निकला। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।